everyone, today we'll be discussing about one new vacancy और ये बताना ज़रूरी है बिकॉज अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसीज कम आती है, ठीक है। तो आई बी क्लियरिंग ईच एंड एवरी XYZ डाउट। 5 मिनट लूँगा आप लोगों को। तो ये वैकेंसी आई है एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए। अब मज़े की बात क्या है, ये वैकेंसी दिखती नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ जाओगे ग्राउंड सर्विस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे जैसे ही आओगे तो क्या होगा, यहाँ पे आके वैकेंसी गायब, दिख ही नहीं रही है। ये सिर्फ उसी बच्चे को दिखेगी थोड़ा दिमाग वाला होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिक्योरिटी। जैसी सिक्योरिटी लिखोगे तो क्या होगा, ये पेज खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? सो ये पेज खुल जाएगा जैसे सिक्योरिटी लिखते हो आप लोग, तो ठीक है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, अब दिखेगा। कहीं समझ में आया कि नहीं? तो ये सिक्योरिटी का दिख रहा है आप लोग को, सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? तो ये वैकेंसी आई हुई है और इट्स वेरी गुड जॉब फॉर यू ऑल, ठीक है। ग्राउंड सर्विस में आ जाना है। यहाँ पे इसमें इंग्लिश लगेगा? इंग्लिश तो लगेगा ना यार, अच्छा यार, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आता तो फिर एयरलाइंस है ही नहीं यार। घा डू बेटर वर्क इन सम मॉल एंड सम अदर प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी दिखती नहीं है आप लोगों को। सो करना क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप करना है। जैसे सिक्योरिटी टाइप करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वैकेंसी ओपन हो जाती है। तो ये लोगों को पता नहीं रहता दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान देना। अब जैसे ही स्क्रॉल करूँगा तो 2 न्यू वैकेंसी दिखेगी मुझे। एक है सिक्योरिटी ऑफिसर भुज और दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर जामनगर। सो एयर इंडिया में काम करने के लिए बिल्कुल ऑन रोल एम्प्लॉयर हो गया आप लोग। सैलरी रहेगी 30 से 35 हज़ार रुपये के बीच में, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि हाँ क्या मैं दोनों में अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ भाई, दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं भुज में या जामनगर, कहीं भी आप एयर इंडिया के प्रॉपर ऑन रोल एम्प्लॉयर रहोगे गाइस, ठीक है। तो ये वैकेंसी 11 तारीख है। आज कितनी तारीख है? आज 11 तारीख है ना दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है ना, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, कितनी तारीख है? ठीक है, ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। गुड ना गाइस, है ना। तो कल वैकेंसी है, कल रात को ऑलमोस्ट ये वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है भाई, समझ में आ गया। एक चीज़ और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और फॉलो फॉर मोर जॉब अपडेट्स, मैं रेगुलर जॉब अपडेट डालता रहता हूँ, राइट। ये बहुत सारी अच्छी वैकेंसी है। मैंने एयरलाइंस के असेसमेंट में चीट कैसे करना उसके लिए वीडियो बना दिया है, तो आप लोग चाहो तो इसको भी देख सकते हो। मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई है यहाँ पे एयरलाइंस कैबिन क्रू की, मल्टीपल वैकेंसी। और आपको करना क्या है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है जिसका नाम है एविएशन लाइफ जॉब अपडेट्स, ठीक है। देखो कल रात को मैंने यहाँ पे डाल दिया था वैकेंसी के बारे में, कल रात के 12 बजे के आसपास वैकेंसी आई थी ये वाली, ठीक है। अब देखो खेल देखो इस वैकेंसी में कैसा है। तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हो। तो देखते इसमें ना ज़्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जॉब पर्पस बेसिकली क्या रहने वाला है आपका, बेसिकली क्या काम रहेगा कि जैसे कि एयरपोर्ट में होता है ना BFL, या बोलते हैं फ्रंट स्टेप लैडर। फ्रंट स्टेप लैडर मतलब एयरपोर्ट में जैसे ही एट एयरपोर्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आदमी आपके एयरक्राफ्ट में बैठेगा उसका बोर्डिंग पास चेक करने का काम रहेगा कि ये आदमी हमारे भुज से सही लोकेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक तो ये काम रहेगा। दूसरा रहता है इसमें सिक्योरिटी स्क्रीनर। तो सिक्योरिटी स्क्रीनर मतलब एयरपोर्ट में जितने भी बैगेज चेक होते हैं, कोई आदमी ड्रग्स लेके जाता है, कोई स्मगलिंग करता है ना, तो ये सब चेक करने का काम किसका था, सिक्योरिटी स्क्रीनर का। तो आपका काम रहेगा बैठे बैठे स्क्रीनिंग मशीन में काम करना, ये भी काम रहेगा। और भी मल्टीपल काम रहने वाले हैं, जो अब CCTV कैमरा चेक करना, देखना एयरपोर्ट में कोई चोरी तो नहीं कर रहा, कोई स्मार्ट तो नहीं बनने की कोशिश कर रहा, एंड मैनी मोर। समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई गेस नो मोर डाउट्स, ठीक है। तो ये अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। और इसमें तनख्वाह भी अच्छी खासी है, स्टार्टिंग लेवल के एंट्री सबसे अच्छी खासी तनख्वाह है, ओके। और भी बहुत सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो तुरंत वहाँ पे जाके हेल्प करना पैसेंजर्स की, ठीक है। और क्या काम रहेगा, असिस्ट करना क्यू मैनेजमेंट में, एग्जिट पॉइंट में, टिकट काउंटर में, दूसरे डिपार्टमेंट वालों की भी हेल्प करना, राइट। कोई कुछ हादसा हो गया तो रिपोर्ट करना। तो बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ओनली। चलिए बात करते हैं रिक्वायरमेंट किस चीज़ की। तो भाई पहली रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, वर्बल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बात करने का पता तरीका होना चाहिए आप लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव काम आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए, एंड मैनी मोर, ठीक है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हाई स्कूल डिप्लोमा / इक्विवेलेंट इन सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉ इन्फोर्समेंट और एनी अदर रिलेटेड फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, हाई स्कूल। तो यार देखो हाई स्कूल मतलब क्या, 12th पास। तो अगर आप 12th पास वाले हो, स्टूडेंट हो, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाई स्कूल मांगा गया, डिप्लोमा भी आपने कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग दिया 1 to 2 to 3 ईयर का। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी सिलेक्शन होता है ना। फॉर एग्जांपल किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे ने अप्लाई ही नहीं किया तो कैसे होगा, ठीक है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर फ्रेशर को सेलेक्ट कर लेंगे। सो 12th पास जॉब है ये, 12th पास जॉब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ क्या है कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये होगी पहली जॉब। दूसरी जॉब देखते हैं, जामनगर की आई हुई है ये। तो यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे अगेन सेम जॉब है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिया नहीं गया, ना ही आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया गया। तो अप्लाई नाउ में क्लिक मार देना, ठीक है भाई। समझ, अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो आप किस में क्लिक मारोगे? एयर इंडिया के जामनगर वाले में क्लिक मारोगे। इसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांग भी रहा है भुज में, लेकिन जामनगर में तो कोई एक्सपीरियंस मांग भी नहीं रहा, ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 12th पास वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद आप एयर इंडिया के बाद छोड़ दो कि आपको इंटरव्यू देने बुलाना है कि नहीं बुलाना है, आपकी CV उनको पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग। अप्लाई नाउ में क्लिक मारना है। अप्लाई नाउ में क्लिक मारने के बाद इनका एक अलग से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे करना क्या आपको, अगर नए स्टूडेंट हो तो क्रिएट अकाउंट करके आपको अपनी ईमेल आईडी बना लेनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी भरना है, चूज़ पासवर्ड में कोई सही पासवर्ड बना लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, कंट्री, फ़ोन नंबर, कंट्री, रीजन, ये सब डाल के आपको कर देना है फॉर्म सबमिट। जैसे ही फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद एक और फॉर्म खुलेगा। अब आप बोलोगे फॉर्म भरने की वीडियो, तो लिंक में आप जाके चेक कर सकते हो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब बताइए वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है क्या आप लोगों को? है ना, कोई डाउट है? एनी वन एनी डाउट्स फॉर द रिगार्डिंग दिस वैकेंसीज? इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है क्या, तो बताइए। एनी वन ऑफ यू गाइस एनी डाउट्स? अच्छा, लोग बोलते हैं कि आप परमानेंट जॉब है। जी हाँ भाई, परमानेंट जॉब रहने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें सैलरी आपको ऑन टाइम मिल जाएगी, महीने के अंत में सैलरी मिल जाती है एयरलाइंस में। एयर इंडिया और इंडिया को हमेशा ऑन टाइम सैलरी देती है। तीसरा, आगे जाके आप इसी एयरलाइंस में कैबिन क्रू भी बन सकते हो। जिसने पूरी वीडियो देखी कि मैं चाहता हूँ कि उसी को फ़ायदा मिले, बाकी जो बीच से भग के देखने वाले उनको फ़ायदा ना मिले। सो पूरी, अच्छा, आगे जाके इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू इसी एयरलाइंस में कैबिन क्रू भी बन सकते हो। आगे जाके आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू जो हमारे एयर इंडिया के बेस हैं इंटरनेशनल लोकेशन में, तो वहाँ जाके भी आप चाहो तो काम कर सकते हो। जहाँ जहाँ लंदन वगैरह हो गया, वहाँ पर जाके आप एयर इंडिया के एम्प्लॉय बन के लंदन में रहकर काम कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़, एक चीज़ और है कि परमानेंट जॉब है, कोई आपको निकाल नहीं सकता कि भाई कल से मत आना। ठीक है, समझ में आ गया? तो एयरलाइंस इट्स वेरी गुड प्लेस। और सबसे मज़ेदार चीज़ एक चीज़ है कि ट्रेनिंग के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होती। सिलेक्शन हो गया, आपका इंटरव्यू निकाल दिया तो कोई ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनको एयरलाइंस ज्वाइन करनी है और अच्छा करियर बनाना है। गाइस एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए हो तो हम लोग न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इंटरेस्टेड हो, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हो, कैबिन क्रू बनना चाहते हो, तो हमारी न्यू क्लासेस भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि चालू होने वाली है, ऑलरेडी चालू हो चुकी है। चाहो तो इसमें एनरोल भी कर सकते हो, ठीक है। सो विल बी गेटिंग फ्री CV, कवर लेटर, PDF नोट्स एंड समर बोनस सेल इज गोइंग ऑन। तो मैसेज भेजिए आ जाइए पढ़ने के लिए। 1100 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। आप भी चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो अगर डेली ढंग से पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्टेड लोग की वो भी देख सकते हो, फोटो वोटो, अनस वगैरह हो गया, इज़ वर्किंग इन मुंबई बेस, ठीक है। ये लीना हो गई, ठीक है गाइस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और आ जाइए पढ़ने के लिए, और दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? 12th पास जॉब है, 12th पास वाले अप्लाई करिए बिना सोचे समझे। लेकिन ध्यान देना, CV शॉर्टलिस्ट नहीं होगी तो इंटरव्यू के लिए मेल नहीं आएगा। उन्हीं बच्चों को मेल आएगा जिनकी CV शॉर्टलिस्ट होगी, जिनकी CV सेलेक्ट होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।